करियर डिफेंस स्कूल है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं सर। तो सबसे पहले बिहार वालों को नमस्कार। तो जो भी बच्चे बेसिकली बोर्डिंग स्कूल है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और आपको पता ही है कि यूपी बिहार झारखंड का जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा तैयारी करता है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में आपको आईएएस ऑफिसर जो यूपीएससी में निकलते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो आपका तैयारी करता है, निकलता है। तो उसी के लिए एक बोर्डिंग स्कूल हमने तैयार किया है 2 लाख रुपए में, जिसके अंदर बच्चे की स्कूल की पढ़ाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ट्रेनिंग और बच्चे का जो फिजिकल एक्टिविटी है जो आज की डेट में खत्म हो चुका है टीवी मोबाइल की वजह से, वो हमने तीनों को एक पैकेज बना करके, जैसे फौज में एनडीए की तैयारी होती है, सैनिक स्कूल की तैयारी होती है, ऐसे ही हमने एक बोर्डिंग स्कूल बनाया है ताकि बच्चों को हम तैयारी करा सकें। इस स्कूल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल्स। देखिए, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चे तैयारी करने आते हैं, और सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है, तो बच्चा फर्स्ट क्लास से ही तैयारी शुरू कर देता है। और आप ही मुझे बताइए कि अगर कोई 2-4 साल तैयारी करेगा तो सैनिक स्कूल में क्यों नहीं होगा? क्या सैनिक स्कूल में नालंदा में पढ़ने वाला बच्चा, गोपालगंज में पढ़ने वाला बच्चा, कहाँ में पढ़ने वाला बच्चा, वो कहाँ से आता है? यूपी से आता है। बस फर्क ये है कि वो बच्चे तैयारी करते हैं, इसलिए निकल जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। सर मेनली कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके स्कूल में? देखिए, जो भी बच्चे आते हैं उन लोगों को हम लोग छोटी एज से ही तैयारी करवाते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो गया, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, और आपका RIMC देना हो गया, देहरादून हो गया। इसको पूरा सरकार चलाती है, इसको पूरा भारतीय सेना चलाती है, और भारतीय सेना के साथ ये बच्चे आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए सैनिक स्कूल में हर साल करीब करीब पूरे ऑल ओवर इंडिया से 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और हमने इसीलिए जो हमारी फीस है 2 लाख रुपए, वो बिल्कुल जैसे सैनिक स्कूल की फीस होती है 1.5 से 2 लाख रुपए, उसी में रखा है। और उसी में बच्चे की पढ़ाई लिखाई, रहना पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, बच्चों का हॉर्स राइडिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, बड़े बच्चों के लिए जिम बना हुआ है, ये सारी चीजें सब कुछ अंदर है। तो स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ट्रेनिंग भी चल रही है। जो मतलब आपका करियर डिफेंस स्कूल है, तो इसके अलावा और भी इस तरह के स्कूल हैं, तो मतलब आपके स्कूल में और स्कूल में जो है क्या डिफरेंसेज क्या है? अभी तक हिंदुस्तान में इस तरह के स्कूल है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि कोई स्कूल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल छोड़ के जाए, लेकिन हम लोग हर साल अपने बच्चों का, चाहे मेरा 4th क्लास का बच्चा है, चाहे मेरा 8th क्लास का बच्चा है, हम लोग हर साल बच्चे का फॉर्म भरते हैं, पेपर दिलवाते हैं, बच्चे को लेके जाना, लेके आना, ये क्या है, एक टेंशन वाला काम है, पंगा लेने वाला काम है, ये हर कोई नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में 1000 बच्चा जो पढ़ रहा है वो किसी और स्कूल में जाए, सैनिक स्कूल में जाए, मिलिट्री स्कूल में जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग हर साल हजारों बच्चों का फॉर्म फ्री में भरते हैं, हजारों लाखों बच्चों को फ्री में सैंपल पेपर देते हैं, बिल्कुल उनका फॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको फॉर्म भरना नहीं आता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग फॉर्म भरवाते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके लोग फॉर्म भरवाते हैं। तो अभी हिंदुस्तान में इस तरह का कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, बिहार के नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया है, क्या उसका भी लाभ इन बच्चों को मिलेगा? देखिए, वो जो योजना है वो सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए, अभी तक बिहार सरकार जो है वो स्कूल वाले बच्चों के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं निकाल रही है, क्योंकि अभी स्कूलिंग में ये सिस्टम बना ही नहीं है। स्कूलों में यही धारणा बनी है कि 4th करके 5वीं कर ली, 5वीं करके 6ठी कर ली, 8वीं करके 10वीं कर ली। अभी तक कोई उस लेवल पे सोच नहीं पा रहा है। क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वो बच्चे निकलेंगे आगे चल के, वो बच्चे सैनिक स्कूल में जाएंगे, मिलिट्री स्कूल में जाएंगे, तो क्या आगे चल के बिहार का नाम रोशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जब तक बेस अच्छा नहीं होगा, अब बिहार सरकार कॉलेज के बच्चों को 4 लाख रुपए दे रही है, लेकिन जब तक बच्चे का बेस ही अच्छा नहीं होगा तो 4 लाख रुपए लगाने का क्या फायदा? जब आप में काबिलियत होगी तभी तो मैं आप पे 4 लाख लगाऊंगा। अगर मैं सबको ऐसे ही 4 लाख रुपए में आप भी कर लो, आप भी कर लो, सब इंजीनियर बन जाओ, सब डॉक्टर बन जाओ, और बेस अच्छा नहीं है, तो फायदा कैसे मिलेगा? आज बच्चा 10वीं करके निकलता है, जब हम उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आगे क्या करना है, बच्चा कहता है जी रिजल्ट के बाद सोचेंगे। यानी बच्चे ने 10वीं कर ली, अभी तो सोचा ही नहीं है। बच्चा 15 साल का हो गया, कह रहा है रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे। बच्चे से पूछो 12वीं करके क्या करना है, सर रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे क्या करना है। लेकिन हमारा बच्चा जो 2nd क्लास में पढ़ रहा है वो भी पेपर दे रहा है, जो 3rd क्लास में पढ़ रहा है उसको पता है, क्लियरिटी है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। वो उसको क्लियरिटी कहाँ से आई? जब बच्चा बाहर निकल रहा है, हम लोग रेगुलर सेमिनार ले रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से लोगों को बुला रहे हैं, तो जो काम कॉलेज में होता है वो हमने स्कूल से ही शुरू कर दिया। देखिए, बिहार में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे स्कूल नहीं है, एक माहौल की बात होती है। जो वहाँ पे टीचिंग क्वालिटी आपको मिलेगी, जो वहाँ पे टीचर्स आपको मिलते हैं, वो खुद ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आए होते हैं। और यहाँ पे बात आ रही है सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट की, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ रिटर्न एग्जाम नहीं निकालना है,
बच्चे की पर्सनालिटी जबरदस्त होनी चाहिए, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होना चाहिए, बच्चे की फिजिकल ट्रेनिंग जबरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि हमें पंजाब में, हरियाणा में हमारे पास जो टीचर्स आते हैं वो चंडीगढ़ से आते हैं, हमारे पास जो टीचर्स आते हैं वो दिल्ली से आते हैं। तो जितना बड़ा शहर होता है वहाँ पे टीचर्स उतने अच्छे मिल जाते हैं, छोटे शहरों में टीचर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। अच्छा, जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं आपके स्कूल में अपने बच्चों को रखने के लिए, वो आपसे क्वेरी कैसे करेंगे, कैसे जानकारी लेंगे? डायरेक्ट देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमने एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनाया हुआ है, करियर डिफेंस स्कूल के नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। उसमें हमारा कम्युनिटी सेक्शन है, कब कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कब कौन सा फॉर्म भरा जा रहा है, कौन सा एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, वो सब उस पर डलता है, वो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7419999228, उस पर लोग कॉल करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सा फॉर्म भरवाना है, तैयारी करवाना है, काउंसलिंग करवाना है। क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो तो काउंसलिंग है, उस चीज को समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमने फॉर्म भरवा दिया तो सेलेक्ट हो जाएगा, बिना तैयारी किए कैसे सेलेक्ट हो जाएगा? लाखों बच्चा फॉर्म भर रहा है, और जो सीट्स हैं, अगर मैं आपके बिहार की बात करूं, गोपालगंज में, नालंदा में 6th क्लास के लिए सिर्फ 80 सीटें होती हैं। तो अगर आप उसको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से तैयारी नहीं करवाएंगे तो फिर आगे उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बिहार में टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है। हमारे यूपी से, बिहार से बहुत बच्चा टैलेंटेड निकलता है, सिर्फ उनको सही गाइडेंस की जरूरत है। और जब ये बच्चे आएंगे, इनको सही गाइडेंस मिलेगी, इनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी, तो ये बच्चे आगे कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि इन बच्चों में काबिलियत नहीं है, सिर्फ उसको तराशने की जरूरत है। क्या ये संभव है कि 2-4-5 सालों में क्या आप अपने उस ब्रांच को यहाँ भी पटना में लाने की? बिल्कुल, देखिए, तैयारी वैसी है। अभी हमने पंजाब हरियाणा से शुरुआत करी है, तो जैसे हमने पंजाब में एक स्कूल खोला, हरियाणा में एक स्कूल खोला, आगे हम बिहार में भी खोलेंगे, यूपी में भी जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो चीज़ों में समय लगेगा। आज बिहार का बच्चा बहुत आ रहा है हमारे पास, इसलिए हम बिहार आए हैं, क्योंकि हमें यूपी से, बिहार से बहुत बच्चा मिल रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम लोग आए हैं। कमी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सही डायरेक्शन की कमी है। और अगर आप आते हैं तो वो डायरेक्शन आपको जरूर मिलेगा, जो आपकी कहते हैं ना अपेक्षाएं हैं, वो आपकी जरूर पूरा होंगी। थैंक यू सर। थैंक